ट्रैप करने वाले लोग थे वो आज़ाद कश्मीर झेलम वैली हटियाँ बाला से ताल्लुक़ रखते थे। 2 साल कुरान पाक पर हाथ रख के अपना नाम रुबाब सरवर बताया हुआ। मैंने एक अदर गाड़ी VC88 45 लाख की वो गाड़ी सर 1 करोड़ 30 लाख तक उस वक्त अमाउंट थी मेरी। तालबा एक तो रकम का है, रकम के बाद दूसरा जो है ना इस तरह के हनी ट्रैप गैंग से और बहुत से लोगों को भी बचाया जाए। जी बिल्कुल, अगर हम बात करते जाएं पाकिस्तान में हनी ट्रैप के दीगर कई अंदाज में जो हैं इसके हनी ट्रैप के मामले आ रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसा मामला बताने जा रहे हैं हनी ट्रैप का जो तकरीबन 1 करोड़ से भी ऊपर है। अब इस टाइम मेरे साथ वो मुतासरीन मुल्तान प्रेस क्लब में मौजूद है जिन्होंने एक नया तरीक़ाकार हनी ट्रैप का बताया। आइए मज़ीद जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। हमारे साथ इस टाइम मौजूद है एक खातून जो है अपने आप को गरीब शो करके लाइव जो है बिगो पे बैठती है और वो एक पाकिस्तानी शहरी को जो है एक बेवकूफ़ बनाने में मुकम्मल जो है वो पूरी उतरती है। लेकिन वो पाकिस्तानी शहरी किस तरीके से उससे बेवकूफ़ बना, कितने पैसे उसने उसको दिए, हमारे साथ मौजूद है, उससे मज़ीद जानते हैं ये सारा वाक़या किस तरीके से आया, कहाँ से आपकी दोस्ती जो है वो हनी ट्रैप में तब्दील हो गई और कब आपको यकीन हुआ कि आपके साथ इतना बड़ा जो है हनी ट्रैप हो चुका है। सर मेरे उनसे दुआ सलाम बीगो लाइव पर। पहले तो आप कौन से शहर से हैं और जो आपके साथ जो हनी ट्रैप का मामला हो वो कौन से शहर से? सर मैं करोड़ लालिसन ज़िला लिया का रिहायशी हूँ और मेरे साथ जो हनी ट्रैप करने वाले लोग थे वो आज़ाद कश्मीर झेलम वैली हटियाँ बाला से ताल्लुक़ रखते थे। क्या नाम था? लड़की का नाम मुक़द्दस था, उसने मुझे अपना नाम रुबाब सरवर बताया हुआ था। तो किस तरीके से उसने आपका आगाज़ का जो आपकी जो पहली गुफ्तगू वो किस चीज़ से शुरू हुई, फिर ये मामला हनी ट्रैप की तरफ चला गया? सर हमारी पहली गुफ्तगू उसने मुझे अपने बताया कि मैं गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, तो अगर कोई अच्छा इंसान हम सफ़र मुझे मिल जाएगा तो मैं उससे शादी वगैरह कर लूँगी। मेरे घर के ऐसे मामलात हैं, मुझे ज़रूर पैसों की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से मैं यूनिवर्सिटी के अखराजात भी देने होते हैं, ये मामलात हैं, इस वजह से मैं इधर आई हूँ। अच्छा, उसने आपको पढ़ा लिखा शो करवाया और अपनी तालीमी अखराजात की पहली जो आपकी गुफ्तगू हुई वो इस मौजू पे होती रही? जी सर। फिर उसके बाद सर उसने मुझसे अपने एक मंगेतर, मुझे नहीं पता था ये लड़का इसका मंगेतर है या इसका इसके साथ अफेयर है, उसने मुझे अपनी एक क्लास फ़ेलो का, गरीब क्लास फ़ेलो का कज़न बताकर मिलवाया। वो उसके साथ मुख्तलिफ़ औक़ात में खुदादाद पर आता रहता था और मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ तरीके से मुझसे पैसे लेते रहे हैं। अच्छा, वो पैसे किस तरीके से देते थे, देने का तरीका क्या था और पहले पैसे कितने भेजे और अब तक कितने पैसे भेज चुके हैं? सर पहले ये था कि मैं उनको इजी पैसे के थ्रू और जैज़ कैश के थ्रू भेजता रहता था। वो लड़की जिस अकाउंट में पैसे मंगवा रही थी उसने बताया हुआ था ये मेरा अकाउंट नहीं है, मैं मुक़द्दस नहीं हूँ, ये इस तैमूर की जो मंगेतर है ये उसका अकाउंट है, वो मेरी क्लास फेलो है, तो मैं इस वजह से ये अकाउंट यूज़ कर रही हूँ। मैंने भी उसका यकीन कर लिया कि हो सकता है, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है, लड़कियाँ या एक दूसरे का अकाउंट वगैरह यूज़ करते रहते हैं। फिर इसी तरह चलता रहा 6 महीने 1 साल के बाद मैंने जब उनसे शादी वगैरह के लिए इसरार किया। तो कितने अरसा ये सिलसिला चलता रहा? सर ये सिलसिला तकरीबन 2 साल। 2 साल के बाद जब 2 साल में आपको कहीं भी कोई खुशबू नहीं आई कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है? सर कहीं भी मुझे कहीं भी पता नहीं चला। 2 साल के बाद जब मैंने इनको कहा कि जो है ना अपने वालिदैन से मिलवा। जो लाइफ पे बैठते हैं उनकी बड़ी महारत होती है गुफ्तगू को और अपना बैकग्राउंड को जो है एक अजीब सा बताने की, तो उसकी गुफ्तगू में कहीं आपको शक नहीं हुआ कि इसको किसी तरीके से चेक किया जाए? सर मुझे कहीं भी शक नहीं हुआ। उस लड़की ने कुरान पाक पर अपना नाम जो है ना कुरान पाक पर हाथ रख के अपना नाम रुबाब सरवर बताया हुआ था। अब मुझे बताएं, मेरे पास वो वीडियो क्लिप मौजूद है जिसमें वो कुरान पाक पे हाथ रख रही है, तो मुझे किस तरीके से उसके ऊपर शक होता? वो वीडियो क्लिप इस टाइम आपके पास मौजूद है जो हम अपने सामीन को दिखा सकें? जी सर, वो मेरे पास मौजूद है। इसके बाद आगे क्या सिलसिला चला? सर आगे सिलसिला इसी तरह चलता रहा। मुख्तलिफ़ औक़ात में वालिद की बीमारी है तो उसके लिए हमें इस्लामाबाद जाना है। इस्लामाबाद जाने के लिए, आने जाने के लिए गाड़ी चाहिए, तो मैंने एक अदर गाड़ी VC88 उनके हवाले की। ख़रीद के या रेंट पे? ख़रीद कर मैंने हवाले की उनकी। कितनी मालियत की थी? 45 लाख की वो गाड़ी थी। नेट कैश पे या किसी दोस्त के रेफरेंस से? सर नेट कैश नहीं था, हाफ़ पेमेंट मैंने की हुई थी। हाफ़ पेमेंट मैंने 26 जून को करनी थी उनकी। तो उसके डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होंगे? जी सर, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे। क्योंकि उस लड़की ने मुझे कोटली का बताया हुआ था, गाड़ी इस तैमूर गफूर यूज़ कर रहा था।
मैं छुट्टियां हो रही थी जो गाड़ी बच गई, वो आपने वापस ले गाड़ी मैं उनसे वापस लेने गया, तब जाकर मेरे सामने ये बातें सारी ओपन हुई हैं। जब आपने गाड़ी ली तो क्या था असरात? सर जब मैंने गाड़ी उनसे ली है वापस, उन्होंने मुझे सीधे हाथ से गाड़ी वापस नहीं की है, खुदा दाद पर आए हैं तो उन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया। गाड़ी में जो मेरा मोबाइल फ़ोन पड़ा था वो मुझसे उन्होंने उठा लिया था। आप अपने घर वालों की कुछ तस्वीर का जिक्र कर रहे थे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्योंकि सर मेरे फैमिली मोबाइल था, उसमें मेरी फैमिली की तस्वीरें थी सारी। उन तस्वीरों में से कुछ तस्वीरें, मेरी जो तस्वीरें थी उन्होंने सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ पेजेस से लगवाई। किस तरह की वो तस्वीर थी? क्या उससे आपको थ्रेट था? क्या उनसे ख़तरा था? या उन तस्वीर से आपको क्या नुकसानात ज़ाहिर हो रहे थे? सर नुकसान ये हुआ कि उन्होंने एक पेज से मेरे ख़िलाफ़ तस्वीर लगवाई जिसमें उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ ये लगवाया कि ये पंजाब का दागड़ दल्ला है, इस तरीके से गलत बयानात लगवाए उन्होंने। और साथ में ये थ्रेट दिलवाई कि हम जो है ना आगे मज़ीद इसकी फ़ैमिली की तस्वीर जो हैं वो अपलोड कर देंगे। मेरी एप्लीकेशन जो कि 12 दिसंबर में SP झेलम वैली में मैंने सबमिट की थी, उसकी तो तईद हो गई जब एक पेज वाला धमकी दे रहा है कि हम आगे पोस्ट में इसकी फ़ैमिली की तस्वीर लगा देंगे। वो मेरी उस बात की तईद कर रहा है इस चीज़ का कि मेरी फ़ैमिली की तस्वीरें इनके पास। आपने कानूनी रास्ता इख्तियार किया तो उसको आपको क्या उसका फ़ायदा हुआ? उससे आपको क्या चीज़ें रिकवर हुई या अभी तक वो प्रोसेस चल रहा है? सर जब मैंने कानूनी रास्ता अपनाया तो उस वक्त मैं आउट ऑफ कंट्री था, हटियाँ बाला जो कि उनका मकामी पुलिस स्टेशन है। मकामी पुलिस स्टेशन में उनको जो है ना वो मामनत हासिल थी, मुझे हासिल नहीं थी। किस तरीके की मामनत थी? क्या सियासी था या किस तरीके था? कोई पैसे उन्होंने? सियासी भी था और पुलिस सोर्स भी था उनका। और पुलिस सोर्स इस तरीके से कि लड़के का वालिद जो है वो पुलिस मुलाजिम है। किस ओहदे पर? ओहदे का नहीं पता, लेकिन SP ऑफिस में वहाँ पर वो काम करता है। SP ऑफिस के पोर्टल पर जितनी मैंने इस वक्त मेरे पास SP ऑफिस पोर्टल नंबर मौजूद है, जितने मैंने प्रूव्स एप्लीकेशन के मुताबिक, ये नहीं है कि मैंने एप्लीकेशन में कोई झूठ बयान किया है। मैंने जो आपको कब लगा कि आपके साथ ये हनी ट्रैप फ्रॉड हुआ? सर मुझे तकरीबन ये पता चला है जब मैंने उनसे अपनी गाड़ी रिटर्न की है बाद में। तो उसमें कितना आप दे चुके थे? कितना रिकवर हो चुका? टोटल कितना? सर 1 करोड़ 30 लाख तक की उस वक्त अमाउंट थी मेरी, और रिकवर कुछ भी नहीं हुआ था उस वक्त कि मैंने। अब आपका क्या मुतालबा है? सर आज मेरा मुतालबा एक तो रकम का है, रकम के बाद दूसरा जो है ना इस तरह के हनी ट्रैप गैंग से और बहुत से लोगों को भी बचाया जाए। आज मैं विक्टिम बनाऊं, मैं खामोशी से बैठ जाऊंगा तो कल कोई और लोग विक्टिम बनेंगे। ये हमारे साथ एक वाक़या आपको हनी ट्रैप का एक नए अंदाज से जो आपको बताया गया। हमारे जो मुतासरीन थे उन्होंने कहा कि एक बीगो लाइव पे बैठकर एक खातून जो थी वो अपने आप को गरीब ज़ाहिर करके उसने 1 करोड़ से भी ऊपर की मालियत जो है एक शहरी से ली। अब फिर उस शहरी ने जब उसको ये यकीन हो गया कि मेरे साथ ये फ्रॉड हो रहा है तो आज वो हुकूमती जो है दरवाज़े भी खटका रहा है। आज उसने मीडिया के सामने आके ये तमाम चीज़ें जो हैं बताई और आज वो मुतासरीन मुल्तान प्रेस क्लब में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और मज़ीद उसका ये कहना है कि अभी भी मेरी कुछ तस्वीर और मेरा एक मोबाइल जो है उन ख़ातून के पास है जिससे वो तस्वीरें निकाल कर बल्कि मुझे ही ब्लैकमेल कर रही हैं। और इस तरीके के से शहरियों को जो हनी ट्रैप गैंग से जो है उसने एक चेहरा बेनकाब किया, जो अपने आप को खातून गरीब शोर साबित करके अपने एक आशना के साथ जो है उसके साथ फ्रॉड कर रही थी, जिसकी वजह से आज मुल्तान प्रेस क्लब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी।